स्वागत है साथियों आपका। आज हम एक अनोखी अमर कहानी के बारे में बात करेंगे। ये कहानी है पंडित कृपाराम दत्त जी के बारे में। तो ये कहानी इस तरह से शुरू होती है। अब पंडित कृपाराम जी, उनके पिता का नाम श्री आरूराम था और उनका जन्म मतान नामक एक छोटे से कस्बे में हुआ, जो कश्मीर के श्रीनगर के 65 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। तो पंडित जी का परिवार एक सारस्वत ब्राह्मण का परिवार था। वो काफ़ी पढ़े लिखे थे और अच्छी शिक्षा दीक्षा हासिल की हुई थी उन्होंने। तो ये बात है सन 1675 में। 1675 में कश्मीर का गवर्नर था इफ्तिखार खान। ये इफ्तिखार खान बहुत ही क्रूर और जालिम इंसान था। उसने ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया था और सबको कह दिया था कि आप इस्लाम धर्म में शामिल हो जाओ। उसने फरवरी 1675 में एक फरमान जारी किया कि हर ब्राह्मण को इस्लाम धारण करना होगा, नहीं तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अब सब लोग घबरा गए। जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो घबरा गए। जो कश्मीरी में पंडित रहते थे, ब्राह्मण रहते थे, उनको लगा ये तो उनके धर्म पर हमला है। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो अपने धर्म को कैसे त्याग सकते हैं। तो उनमें से कई ब्राह्मण हिंदू राजाओं के पास गुहार लेकर गए, आसपास के राजाओं के पास, कि आप हमारी रक्षा करो, आप हमें बचाओ, हमारा धर्म परिवर्तित किया जा रहा है, हम अपना धर्म नहीं निभा पाएंगे, नहीं तो हमें मार दिया जाएगा अगर हम ये बात नहीं मानते, इस्लाम धर्म नहीं कबूल करते, तो आप हमें बचाओ। लेकिन उनको हर तरफ से निराशा ही मिल रही थी, किसी भी राजा ने उनकी मदद नहीं की। तो ये लोग भटकते-भटकते, काफ़ी राजाओं के पास जाने के बाद भटकते-भटकते ये पंडित पंडित जी के पास आ गए, पंडित कृपाराम जी के पास। पंडित कृपाराम जी को इन्होंने बोला कि आप ही कुछ हाल बताओ, आप तो पढ़े लिखे हो, आपको सब पता है कि कूटनीति भी आप जानते हो, तो आप हमें बताइए, हमें गाइड कीजिए, हमें इस परेशानी से बचाइए। तो पंडित जी ने काफ़ी सोचा। फिर 1675 की मई में पंडित जी ने इन ब्राह्मणों का एक जत्था बनाया और ये जत्था गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचा। अब गुरु तेग बहादुर जो सिखों के 9वें गुरु थे उस टाइम, तो वो उस टाइम आनंदपुर नामक जगह पे रहते थे। आनंदपुर। तो मई 1675 में ये ब्राह्मण जत्था बनाकर उनके पास जाते हैं। तो उनको गुहार करते हैं कि देखिए, हमें ये बोला गया, ये फरमान जारी किया गया है, हमें बोला गया है कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। अब गुरुजी उनकी बात सुनते हैं और उस जत्थे की अगुवाई कर रहे होते हैं पंडित कृपाराम जी, पंडित कृपाराम दत्त। तो वो सारी अपनी समस्या गुरु को बताते हैं। वो कहते हैं कि हम कितने राजाओं के पास गए पर कहीं से भी हमें सहायता नहीं मिली। तो हमने सुना है कि आप सहायता गरीबों की, दुखियों की कुछ ना कुछ मदद करते हो, हेल्प करते हो, तो आप हमारी भी सहायता करो। तो उस टाइम गुरुजी ने उनकी बात सुन रहे थे, वो अपने दरबार में थे और इनकी बात सुनी। उनके जो बेटे थे गोविंद राय, उस समय गोविंद राय जी की उम्र थी 9 वर्ष। वो भी दरबार में आते हैं, वो देखते हैं सारे चिंता में हैं। उनके पिता जो गुरु तेग बहादुर हैं, वो भी सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे सहायता की जाए उनकी। तो गोविंद राय जी उनको पूछते हैं, अपने पिताजी को, गुरु तेग बहादुर को, कि ये ऐसा माहौल चिंता वाला क्यों है? ये सारे क्यों व्याकुल हैं इतने? तो गुरुजी उनको बताते हैं कि ऐसा फरमान जारी कर दिया गया है कि इनको धर्म अपना बदलना पड़ेगा, नहीं तो इनको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो गोविंद गोविंद राय जी पूछते हैं, 9 वर्षीय बालक, वो पूछते हैं
अपने पिताजी से कि इस समस्या का कोई ना कोई तो हल होगा। आपने सोचा ही होगा कोई हल। क्या हल है? कैसे किया जाए ये समस्या का निपटारा? तो गुरुजी बताते हैं, गुरुजी कहते हैं निपटारा तो हो सकता है, लेकिन किसी महान व्यक्ति को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। उनको अपना बलिदान देना पड़ेगा किसी महान व्यक्ति को। तभी इनकी इन सब पंडितों की, ब्राह्मणों की जान बच सकती है और इनका धर्म भी बच सकता है। तो गोविंद राय जी उनको बोलते हैं, अपने पिताजी को, कि पिताजी आपसे महान और कौन हो सकता है? आप कह रहे हैं कि किसी महान व्यक्ति को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना बलिदान देना पड़ेगा, तो आपसे महान और कौन हो सकता है? गुरुजी कहते हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो कि ये कुर्बानी मुझे देनी होगी। मैं बचाऊंगा इन लोगों को, इनके धर्म की रक्षा मैं करूंगा। तो ये बात है मई 1675 की। तो गुरुजी कहते हैं उन ब्राह्मणों को कि अपना एक संदेश भेजो। आपको तो गवर्नर इफ्तिखार खान ने बोला है, लेकिन गवर्नर को किसने बोला है? वो कहते जी बादशाह ने बोला है, औरंगजेब ने। गुरुजी कहते तो ठीक है, एक संदेश भेजो औरंगजेब को। उन्हें कह दो कि हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन पहले हमारे गुरु का धर्म परिवर्तन करना होगा। उनको मनाना होगा धर्म परिवर्तन करने के लिए, तो हम भी मान जाएंगे। तो आप ऐसा करिए, ये बात संदेश भेजिए गवर्नर को, गवर्नर के बादशाह को, कि जब हमारे गुरु धर्म परिवर्तन कर लेंगे तो हम भी कर लेंगे। आप उनको कन्विंस कीजिए, आप उनको मनाइए, और वो मान जाएंगे तो हम भी मान जाएंगे। तो पंडित कृपाराम जी ये संदेश औरंगजेब तक पहुंचाते हैं। तो औरंगजेब कहता है गुरुजी को कि आप अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए। गुरुजी मना कर देते हैं। उनको कहा जाता है कि ठीक है, अगर आपको ये कबूल नहीं है तो आपको दिल्ली में आकर अपनी शहीदी देनी पड़ेगी, अपना बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा अगर आप ये फरमान नहीं मानते तो। गुरुजी कहते ठीक है, हर इंसान को अपने धर्म के अनुसार अपनी जिंदगी जीने का अधिकार होना चाहिए। तुम अगर कहते हो कि तुम्हारा धर्म अच्छा है बाकियों से, तो लोगों को अपने धर्म की के बारे में बताओ, उनको कन्विंस करो कि तुम ज़्यादा अच्छे हो, उनके उनके उनसे ज़्यादा अच्छे हो, ताकि वो तुम्हारे धर्म में शामिल हो जाएं। अगर तुम कन्विंस नहीं कर सकते, तलवार के जोर पे उनको कहते हो कि तुम्हें मरना पड़ेगा, नहीं तो अपना धर्म परिवर्तन करो, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँ, चाहे वो मेरे धर्म के नहीं है, लेकिन मैं उनके हक के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो गुरुजी को बुलाया जाता है दिल्ली में बलिदान देने के लिए। उनको बहुत तसीहे दिए जाते हैं। उनके बहुत से साथियों को, उनके बहुत से शागिर्दों को, उनके अनुयायियों को तसीहे दिए जाते हैं, जिनमें से 3 नाम मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहता हूँ। भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयालदास। अब भाई मतीदास, उनको ऐसे उनको रख के सिर के ऊपर आरा चलाया जाता है। 2 तरफ से 2 लोग आरा पकड़ लेते हैं, 2 जल्लाद, और उस आरी से उनको उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस तरह भाई मतीदास को शहीद किया जाता है। पर वो भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते। भाई सतीदास, उनको रुई में लपेटकर रुई को आग लगा दी जाती है और बड़े कष्टों के साथ उनको तसीहे देकर शहीद कर दिया जाता है। लेकिन वो भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करते। उसके बाद
गुरु जी के तीसरे अनुयायी भाई दयाला को उबलती देग में उबाला जाता है। देग जिसमें हम आलू उबालते हैं, सब्जियां उबालते हैं, उसमें उनको बड़े से कढ़ाई में रखा जाता है, बड़ी सी देग में रखा जाता है और नीचे से आग लगा दी जाती है और उस उबलती देग में उनको उबाल दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कितने कष्ट सहे उन्होंने। हड्डियां अलग, मांस अलग, ऊपर से ढक्कन दे दिया जाए। लेकिन इन तीनों का अंतिम इच्छा उन्होंने यही जाहिर की कि प्राण त्यागते समय हमारा मुख हमारे गुरु की ओर होना चाहिए। उनके गुरु को उस समय एक पिंजरे में कैद किया गया था और उस पिंजरे में नुकीले कील लगे थे। इन सब तसीहों के बाद इन तीनों को और उनके कई अनुयायियों को तसीहे देने के बाद गुरु जी को भी शहीद कर दिया जाता है। एक जल्लाद उनके ऊपर वार करता है। सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। आपको जैसे पता होगा, धड़ का संस्कार, ये बात थी चांदनी चौक दिल्ली की। धड़ का संस्कार एक जगह पे और सिर का संस्कार एक जगह पे। सिर आनंदपुर साहिब लेके आते हैं भाई रंगरेटा। गुरुजी शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने कश्मीरी पंडितों को, उनके धर्म को बचा लिया। इस शहादत के बाद सभी के सभी कश्मीरी पंडित वापस कश्मीर लौट गए, पर कृपाराम जी नहीं गए। उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं जा रहे, आप भी चलो हमारे साथ। तो वो कहते हैं कि जब हमने औरंगजेब को सूचना भेजी थी कि अगर हमारे गुरु का धर्म परिवर्तन हो जाता है तो हम भी अपना धर्म बदल लेंगे, तो हमने गुरु तेग बहादुर जी को अपना गुरु माना था। तो मैं, जब मेरे गुरु ने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं अपने गुरु को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो इसलिए मैं वापस नहीं चलूँगा, मैं यहीं आनंदपुर में रहूँगा। अब पंडित कृपाराम जी आनंदपुर में ही रुक गए और उन्होंने आनंदपुर में ही बच्चों को शिक्षा देनी शुरू कर दी। वो ज्ञाता तो बहुत बड़े विद्वान थे, उनको कई भाषाएं आती थी, संस्कृत के वो महापंडित थे। तो उन्होंने बच्चों को शिक्षा देनी शुरू कर दी, टीचर बन गए। और उनके स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट थे, वो 9 साल के गोविंद राय। तो गोविंद राय जी इस समय गुरु बन गए थे अपने पिता की शहादत के बाद। उनके पिता ने शहीद होने से पहले गुरता गद्दी गुरु गोविंद राय को दे दी थी। तो गोविंद राय जी तथा और उनके साथी उनकी उम्र के शिक्षा ग्रहण करने लगे पंडित कृपाराम से। अब क्या होता है इसके बाद, सन 1699 में 1699 में गुरु गोविंद राय जी खालसा पंथ की सिर्जना करते हैं, खालसा पंथ बनाते हैं। जालिमों से गरीबों मजलूमों की रक्षा करने के लिए खालसा पंथ। इसमें शामिल होते हैं औरों के अलावा 5 प्यारे, तो आपको पता ही है 5 प्यारे सबसे पहले खालसा बने थे। उनके अलावा कई और लोग खालसा बने और अपने नाम के साथ सिंह लिखवाया। उनमें से एक थे पंडित कृपाराम जी, वो बने
कृपा सिंह। ये बात है सन 1699 की। बैसाखी वाले दिन वो सिंह बन गए। अब आनंदपुर में वो रहते थे। आनंदपुर में गुरुजी रहते थे। उनके अनुयायी सभी के सभी आनंदपुर में रहते थे और आसपास के पंजाब सूबे में भी उनका स्थान था। लेकिन मुगलों को ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि कोई ऐसा पंथ का निर्माण हो जो उनसे टक्कर ले। उस समय मुगलों ने फरमान जारी किया हुआ था कि कोई भी सिर पे पगड़ी नहीं बांधेगा, कोई भी केश नहीं रखेगा, कोई भी घोड़े पर सवारी नहीं करेगा। लेकिन जो सिंह थे वो इस फरमान को नहीं मानते थे। तो इसलिए मुगलों को बहुत उनसे विरोध होने लगा। अब ये विरोध सिर्फ मुगलों को ही नहीं था बल्कि आसपास के राजाओं को भी था। जो पहाड़ी राजे थे, जो ज़्यादातर राजपूत थे, उनको भी इस बात से विरोध होने लगा कि नीची जाति के लोग कैसे उनके बराबर खड़े हो सकते हैं। तो मुगलों और ये पहाड़ी राजों ने मिलकर गुरुजी से टक्कर लेने की योजना बनाई। अब ये बात चल रही है सन 1701 और 2 के बीच। तो उस समय मुगलों और इन पहाड़ी राजाओं ने मिलकर आनंदपुर को घेर लिया कि हम तो गुरुजी को हरा देंगे। तो वो आनंदपुर को उन्होंने घेर लिया। आनंदपुर को काफी देर तक घेरा डाली रखा, लेकिन मुगलों की और पहाड़ी राजाओं की कुछ नहीं चल रही थी। अब मुगलों ने एक संदेश भेजा गुरुजी को किले में, आनंदपुर के किले में, कि आप किला खाली कर दीजिए, हमारी साख पे बन आ रही है। हम चाहते हैं कि आप किला खाली कर दीजिए, कहीं और चले जाइए। हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे। यही संदेश पहाड़ी राजाओं ने भी दिया था कि हमारी साख पर बन आ रही है, हमारी इज्जत का सवाल होने लग गया है, तो आप किला खाली कर दीजिए। तो ये इसके साथ साथ, इस संदेश भेजने के साथ साथ मुगलों ने कुरान की कसम खाई थी और पहाड़ी राजाओं ने आटे की गाय बनाकर उसकी कसम खाई थी कि आप किला खाली कर दीजिए। लेकिन गुरुजी को विश्वास नहीं था कि ये कस्में उन्होंने झूठी कस्में खाई हैं। अब कई सिखों ने कहा कि नहीं हो सकता है ये इन्होंने सही कसम खाई हो। तो गुरुजी ने भी विचार किया कि हाँ, मुझे इनके ऊपर तो विश्वास नहीं है, लेकिन इन्होंने जो कसम खाई है, कुरान की कसम खाई है, गाय की कसम खाई है, तो मुझे उनकी इज्जत रखनी पड़ेगी। गाय की इज्जत रखनी पड़ेगी, कुरान की इज्जत रखनी पड़ेगी, तो मैं इनकी बात मानता हूं। तो गुरुजी ने आनंदपुर का किला खाली किया, वहां से चले गए। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकले तो मुगलों ने अपनी कसम तोड़ दी। पहाड़ी राजाओं, जिनका उस टाइम इंचार्ज था केसरी चंद, राजा केसरी चंद, तो ये सब अपनी कस्मों को भुला गए और इन्होंने गुरुजी का पीछा किया। अब गुरुजी एक चमकौर नाम की जगह पे आए। अब चमकौर में उनके साथ रह गए थे सिर्फ 40 सिख। और मुगलों की और पहाड़ी राजाओं की जो मिलकर आर्मी थी, जो सेना थी, वो थी 10 लाख। 40 सिख और 10 लाख की सेना। तो इनका युद्ध होता है चमकौर नामक जगह पर। ये चमकौर की जो लड़ाई है, इसके बारे में तो कई जगह पे पढ़ाया जाता है, कई देशों में पढ़ाया जाता है, और हो सकता है आप में से भी कईयों ने इस लड़ाई के बारे में जाना हो। तो एक भयंकर युद्ध हुआ सन 1704 में।
मुगल सेना एक तरफ, पहाड़ी राजे और मुगल सेना एक तरफ और दूसरी तरफ 40 सिख, जिनके पास ना ज़्यादा आर्म्स और एमुनिशन थे, लड़ाई करने के साधन भी नहीं थे, कृपानें वगैरह भी नहीं थी और खाने को खाना भी नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ थी मुगल सेना 10 लाख। उन 40 सिखों में से एक सिख थे कृपा सिंह जी। वही कृपा सिंह जी जो पहले थे पंडित कृपाराम दत्त, अब वो बन गए थे कृपा सिंह। तो क्या हुआ, अब 5-5 का जत्था आनंदपुर की गढ़ी में से, गढ़ी होता है एक छोटा सा मकान, एक हवेली, जो किला नहीं है, किले से छोटा है, उस गढ़ी में से 5-5 सिख बाहर निकलते और मुगलों से टक्कर लेते। अब इसी समय की बात है जब गुरुजी ने एक स्लोगन दिया था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। यानी कि एक सिख 1.25 लाख की फौज से लड़ रहा था उस समय। 5-5 की जत्थे में लोग सिंह बाहर निकलते और उनका लोहा लेते और फिर शहीदी प्राप्त कर जाते, शहीद हो जाते। लेकिन शहीद होने से पहले वो अपना जौहर दिखाते। उन शहीदों में 2 शहीद हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े साहिबजादे, बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह, और उनमें से एक शहीद हुए थे कृपा सिंह जी। कृपा सिंह जी भी शहीद हो गए। भयानक जंग में कृपा सिंह जी भी 7 दिसंबर 1705 को शहीद हो जाते हैं। हम इस महान शहीद को, जिनका अब शहीदी दिन अभी कुछ ही दिन पहले गया है, इस महान शहीद को प्रणाम करते हैं और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने एक गुरु बनाया था, गुरु तेग बहादुर, और उन्होंने मरते दम तक, शहीदी प्राप्त करने तक उस गुरु का चेला बन के रहे, उस गुरु के अनुयायी बनकर रहे और उस गुरु की शिक्षा जितनी भी थी उसको संसार में फैलाने की कोशिश की। कितने ही बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाया और उनको अच्छी शिक्षा दी। इस महान शहीद को हमारा प्रणाम। अनंत की तरफ से इस महान शहीद को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।